क्या हर एक गलती, हर एक गुनाह, हर एक पाप शैतान की ओर से आता है? क्या हर एक पाप शैतान करवाता है? आदम हव्वा के सिर्फ मन पर डाला था, करना और नहीं करना यह उनके विचार पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि वहां चाहता तो आदम हव्वा पाप नहीं करता। वो सीधा कहता शैतान से कि हे शैतान, परमेश्वर ने मना किया है कि फल ना खाना, हम उस फल को खाएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन वो फल को नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ना खाना। कह सकता था कि नहीं? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तो शैतान ने आकर कहा ना यीशु से, यदि तू खुदा का बेटा है तो कह दे कि यह रोटी पत्थर बन जाए। क्या यीशु कहता तो नहीं बन जाता दोस्तों पत्थर रोटी? बनता कि नहीं बनता? ईमानदारी से बताएं। उसने कहा कि आंधी तूफान शांत हो जा, हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा कि अंधा देखने लग जा, देखा कि नहीं? उसने कहा कि लाजर जी उठा कि नहीं? यदि यीशु कहता कि रोटी पत्थर बन जाए, बनता कि नहीं बनता? अरे सोचिए, वो 5 रोटी को और 2 मछली को 5000 लोगों को खिला दिया, उसके बाद भी 12 टोकरी बचा था दोस्तों, 5 रोटी। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता था वो काम? लेकिन यीशु ने क्या कहा? लिखा है। यीशु ने पलटकर जवाब देकर कहा, हे शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु वो परमेश्वर के पाक वचन से जीवित रहेगा। पलटकर जवाब दिया दोस्तों। क्या यह आदम हव्वा जवाब नहीं दे सकता था? आपको पता है दोस्तों, पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया में कहा, प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और हम अंतिम आदम की संतान है, प्रथम आदम की संतान नहीं है। क्योंकि प्रथम आदम से पाप आया, अंतिम आदम यीशु मसीह से जीवन आया। प्रथम मनुष्य पृथ्वी से था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया। हालेलुया। हमने उसका रूप धारण किया जो पृथ्वी से बना था, आदम। हम उसका भी रूप धारण करेंगे जो स्वर्ग से आया था, यीशु मसीह का। आमीन, हालेलुया। सर्वप्रथम हर एक को जय मसीह की यस सीख लीजिए। एक दूसरे से जय मसीह के कहा करें। चर्च में जब आप आते हैं हंसते हुए एक दूसरे से जय मसीह के कहा करें। उसके बाद जो आपकी समस्या उन्हें बताया करें। हालेलुया। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले रविवार हम सभी ने देखा पाप कैसे श्राप को परिवार में लाता है। मैं क्या कह रहा हूं? पाप कैसे परिवार में श्राप लाता है, और जब श्राप परिवार में आता है तो कैसे शैतान श्रापित परिवार पर आक्रमण करता है और श्रापित परिवार पर कब्जा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, शैतान श्रापित परिवार पर प्रभुता करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, शैतान श्रापित परिवार का मालिक बन जाता है। ईश्वर के स्वरूप में बना हुआ इंसान पाप करने के कारण और श्रापित होता है, और श्रापित होने के कारण शैतान उन पर प्रभुता करना आरंभ कर देता है। और परमेश्वर के जितने आशीष कृपा उस व्यक्ति के जीवन पर रहता है, वो सब कुछ शैतान छीन ले जाता है। परमेश्वर की करुणा उड़ जाता है उस व्यक्ति के जीवन से, परमेश्वर की कृपा उठ जाता है उस व्यक्ति के जीवन से, परमेश्वर के आशीष और बरकत उठ जाता है उस व्यक्ति के जीवन से। फिर उस व्यक्ति के जीवन पर केवल एक चीज रह जाता है, और वो है शैतान। और शैतान जैसा चाहेगा वैसे उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है। कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों, यदि आपसे गुनाह, अपराध और पाप होता है, श्राप आप पर राज्य करेगा और शैतान आप पर प्रभुता करेगा। और याद रख लीजिए, शैतान का प्रभुता करने का अर्थ होता है कि वह आपके शरीर को पूर्ण रीति से मरोड़ डालेगा, वह आपके शरीर को तोड़ डालेगा दोस्तों।
आप किसी भी प्रकार के काम करने के योग्य नहीं रहेंगे। एक्सरा करवाने से, सीटी स्कैन करवाने से सारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, क्योंकि आत्मा सीटी स्कैन से दिखा नहीं जाता, लेकिन वो आपके अंदर प्रवेश करके आपको पूर्ण रीति से तोड़कर बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इसका इलाज ना आपको वेदों के पास मिलेगा, ना तो डॉक्टरों के पास मिलेगा, ना तो होम्योपैथिक के पास मिलेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आत्मा के इलाज कर ही नहीं सकता। मैं आपको ना एक अच्छा उदाहरण देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बच्चे को भेज मेरे पास, देख मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा उदाहरण है। वो डफली पानी भी ला लो, डफली और पानी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये ओढ़ने भी ला लो, पकड़े रहो, ठीक है, हाँ फेंक मेरे तरफ, फेंक। देखिए, ये परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ इंसान, ठीक है, परमेश्वर के हर एक आशीष से लेज है, पूरा परमेश्वर के आशीष से। एक हाथ में डफली है ना, एक हाथ में पानी, जीवन की जल उठाओ थोड़ा, ये जीवन की जल परमेश्वर के स्वरूप में बना है, सब कुछ इसके पास। श्वेत परमेश्वर का दिया हुआ कपड़ा। परमेश्वर हर दिन आकर इससे बात करता है और पूछता है, और बच्चा सब ठीक, तू अच्छा है, अच्छा से जीवन बिता रहा है, किसी चीज की कमी है तुझे, कुछ और चाहिए तो मुझे बता, मैं तुझे वो दूंगा। ये कहता कि परमेश्वर आपने जो दिया वो ही काफी है मेरे लिए, मेरे पास सब कुछ है पिता, धन्यवाद। हर शाम आकर मुझसे बात करने के लिए। ये प्रार्थना नहीं करता था, ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर का आराधना नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर हर शाम आकर इससे बात करता था। क्यों इससे बात करता था? क्योंकि परमेश्वर पिता ने इसे अपने स्वरूप में बनाया है। यह परमेश्वर के स्वरूप था दोस्तों। अपना चेहरा परमेश्वर ने इंसान को दिया, कार्बन कॉपी आप कह सकते हैं, इसीलिए इसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ता था, परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता था। परमेश्वर आता था और सब कुछ इसे देता था। जो नहीं मांगता तो वो भी ये प्राप्त करता था, क्योंकि परमेश्वर के तेजोमय तेज से यह भरा हुआ था। परमेश्वर की रोशनी इसके जीवन पर था और हर प्रकार के आशीष से पूरा भरा हुआ था दोस्तों। लेकिन जैसे ही इसने पाप किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इससे गुनाह हुआ, अपराध, और जैसे ही इससे पाप हुआ, यह श्रापित बन गया। ध्यान दीजिएगा, यह अभी भी परमेश्वर के स्वरूप में है, लेकिन अब यह श्रापित हो गया। इसके में जो तेजोमय तेज था वो चला गया, अंधकार आ गया। परमेश्वर ने जो इसे श्वेत कपड़ा दिया था, परमेश्वर उस श्वेत कपड़ा को ले लिया। ध्यान दीजिएगा, श्वेत कपड़ा ले लिया। अब ये बेचारा नंगा है, भले ही आपके सामने कपड़ा पहनकर खड़ा है, लेकिन रियलिटी में ये अब ये नंगा हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, अब शैतान का तेज चला गया, परमेश्वर ने अपने श्वेत इससे ले लिया। अब इसके पास अभी भी पावर है, ये अभी भी पृथ्वी के अधिकारी है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये पृथ्वी के मालिक है। शैतान इसे छोड़कर चला गया, ये अकेला है। शाम को परमेश्वर आकर इससे बात करता था, अब नहीं आता परमेश्वर बात करने के लिए। अब शाम को कौन आता है? अब शैतान आता है। ध्यान दीजिएगा, अब शैतान आता है, ये श्रापित बना हुआ है, अब शैतान इस पर राज्य करेगा। शैतान आता है और इसके पास जो जो अधिकार है, जो जो अधिकार पृथ्वी पर अधिकार है, समझ लीजिए, यह शैतान अपने पास ले रहता है, कहता है मुझे दे। पृथ्वी पर सामर्थ्य है, शैतान आकर इसे भी चिंता, बोलता है चल मुझे दे। ठीक है, शैतान आकर कहता है कि तू जीवन के जल का था, उसे मुझे दे। अब ये कैसा व्यक्ति हो गया? ठन गोपाल। ये पूरा ठंडन हो गया, इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास ना परमेश्वर के तेज है, ना परमेश्वर के कपड़ा है, ना जीवन की जल है, ना तो इसके पास अधिकार है। सब कुछ शैतान इससे छीन लिया। अब ये बच गया केवल भिखारी राम। समझ रहे हो क्या हो गया? अब भिखारी राम, अब ये शैतान के अधीन हो गया, ये श्रापित है। अब ये शैतान जो है इससे जैसा चाहेगा वैसा काम करवाएगा, इससे भी और इसके आने वाली पीढ़ी से भी।
और यही काम शैतान ने आदम और उसके आने वाली पीढ़ियों से करवाया। समझिए, यह आदम है दोस्तों, इससे गुनाह हुआ, शैतान अब इस पर प्रभुता कर रहा है। इसका बेटा हुआ, पहला बेटा कैन, इसका एक और बेटा, उसका नाम रखा इसने हबील। एक किसान करने वाला था और दूसरा जो है वो खेती की, माफ करना, भेड़ बकरी चराने वाला था। कुछ दिन के बाद कैन ने हबील का हत्या कर दिया, इसके बेटे ने एक का हत्या कर दिया। इसने अपना आत्मा का हत्या किया और उसके बेटे ने उसके अपने भाई का शरीर का हत्या किया। समझ में आ रहा है श्रापित होना क्या होता है दोस्तों? कैसे शैतान राज्य करता है परिवार पर। अब ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, ये हताश है, निराश है। छत्तीसगढ़ी में एक शब्द आता है, निठल्ला है ये कुछ नहीं कर सकता चाह कर ही, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष था इसके जीवन पर, परमेश्वर ने अपने आशीष उठा लिया। अब शैतान इस पर राज्य कर रहे हैं दोस्तों। शैतान जैसा चाहेगा वैसा इसके शरीर के साथ करेगा। इसके शरीर पर बीमारी ला सकता है, इसके शरीर पर समस्याओं को ला सकता है। जब चाहे तब शैतान इसके पास आ सकता है, जब चाहे तब शैतान इससे जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है। हत्या भी करवा सकता है, चोरी भी करवा सकता है, हर एक काम करवा सकता है जो शैतान इससे करवाना चाहता है। और उस सब का कारण था एक पाप। यदि यह पाप नहीं करता, यह श्रापित नहीं होता, और श्रापित नहीं होता तो शैतान कभी भी इस पर अधिकार नहीं जता सकता। शैतान कभी भी इस पर प्रभुता कभी नहीं कर सकता। छोड़ दो, शैतान तो प्रभुता के बाद बहुत दूर की बात है, इसके विषय में सोच भी नहीं सकता। अब आपको समझ में आ रहा है कि शैतान कैसा काम करता है दोस्तों? इसके पास केवल एक विकल्प बचा है, खुदा के पास लौट आए। लेकिन ये लौट कर आना नहीं चाहा। ये जो आदम है ये लौट कर आना नहीं चाहा। तीतुस की पुस्तक में लिखा है दोस्तों, एक अपराधी, पाप करने वाला व्यक्ति अपराध करने के बाद वो अपने आप को दोषी ठहराता है। तीतुस 3:10 अपने आप को दोषी ठहराता है और वो कहता है कि मैं तो दोषी व्यक्ति हूं, मुझसे पाप हुआ तो क्यों ना मैं और पापों को करूं। वे पाप करने के बाद पश्चाताप करके लौट नहीं आता है, वो और पापों को दोहराता है, अपने आप को गुनाहगार ठहरा कर। आदम ने वही काम किया दोस्तों। इससे गुनाह हुआ, इसने माफी नहीं मांगा, इसने ये नहीं प्रार्थना किया कि खुदा मुझसे गलती हो गया, मैंने उस फल को खाया जिससे तूने मना किया था, मैं एक पापी हूं, मैं अपना पाप स्वीकार करता हूं, हे पिता मुझे माफ कर दीजिए। क्या परमेश्वर इसे माफ नहीं करता? पर इसने क्या किया आपको मैं बताता हूं दोस्तों। इसने कहा परमेश्वर से मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, मैं तो अकेला मस्त मौला जिंदगी जी रहा था, तेरा गलती है, तुझसे गलती हुआ, यदि तू मेरा शादी नहीं करवाता तो मैं तो गलती करता ही नहीं। आजकल के भी शादीशुदा वही कहता है ना अपने माँ बाप से, हमारा कोई गलती नहीं है, हम तो शादी नहीं करना चाहते थे, बात अलग है, अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहता करेंगे। और कुछ भी होता तो माँ बाप के ऊपर दोष लगाता है, तुम्हारे वजह से मैंने शादी किया इसीलिए ये हुआ। इसने भी यही किया, अपना गलती नहीं माना दोस्तों, सारा गलती किसके ऊपर डाल दिया? पिता परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर तेरे वजह से ये हुआ, मेरा कोई गलती नहीं है, तूने मेरा शादी करवाने के लिए हवा को लाया था, इसलिए मैंने गलती किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कभी भी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शुक्रिया। आप कभी भी आदम के और हवा के जैसे काम मत करिएगा, कभी भी नहीं। आपसे कभी गलती होता है, आपसे छोटा मोटा अपराध हो जाता है, तुरंत घुटने में आया करें और घुटने में आकर तुरंत उससे माफी मांगा करें। कभी ये ना कहना कि मेरे माँ की वजह से मुझसे हुआ, कभी नहीं कहना मेरे बीवी की वजह से ये किया, कभी नहीं कहना मेरे पति की वजह से मैंने ये किया,
कभी ये ना कह रहा मेरे कि भाई की वजह से क्या, सासू क्या कहते, ससुर माँ की वजह से क्या, ससुर की वजह से क्या, बहू की वजह से क्या। आप करना चाहते थे इसलिए आपने वो किया। दोष लगाना बंद कर दो। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़िए। अब बहन थोड़ा उसे शांत करिए, उतरा थोड़ा शांत रखिए। एक दूसरे से एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, उसके चेहरे को देखते हुए थोड़ा आंख बड़े कर लेना, ऐसे थोड़ा आंख बड़े करके। जब तुम गलती करते हो स्वीकार कर लिया करे, दोष लगाना बंद करो, क्योंकि तुम करना चाहते थे इसलिए तुमने वो काम किया। दोष लगाना बंद करो। आमेन। मैं अपनी माँ की गवाही बताता हूँ, सामने बैठी है, वो भड़क भी जाता है कि मेरे विषय में उदाहरण क्यों देता है करके। हमारा चर्च बढ़ रहा था दोस्तों, तो चर्च में लगाने के लिए लोहा का इंगल लाया गया, चर्च में लगाने के लिए इंगल, और उसे एक जगह पर रखा गया। माँ मेरे पास एक बार आ रही थी, उसी इंगल से उसका पैर टकरा गया। वो पानी मुझे देकर वापस गया। फिर मैंने दोबारा बुलाया, वो खाना लेकर मेरे पास आ रही थी, फिर उसी इंगल से उसका पेट टकराया माँ का। माँ खाना देकर गया। अब सोने का समय था, तो आखिरी बार वो फिर मुझे पानी देने के लाया कि रात को जरूरत होगा पी लेगा। फिर वो पानी लेकर आ रहा था, फिर इंगल से पेट टकराया और एक लात इंगल को मारते हुए कहता है, ये शैतान, तो ये तेरा काम है। मैंने कहा इसमें शैतान कहाँ, शैतान का हाथ कहाँ है? ये इंगल रास्ते में पड़ा है, तेरा काम है कि तू उसे लांग कर इस पार आती, तू बार बार इसमें टकरा रही है, जबकि वो एक जगह पड़ा हुआ निर्जीव वस्तु है। 3 बार टकराया, तीसरे बार एक लात मार कर कहता है ये शैतान का काम है, दूर हो जाए। वो लोहा का इंगल कहाँ दूर होगा? उसे दूर करने से वो दूर होगा। और यीशु मसीह आकर क्या लोहा का काम करे? अरे मेरी बेटी इससे टकराता है, एक काम करता हूं, यहां से उठाकर यहां रख देता हूं, यहां भी वो टकराएगी यदि देख कर नहीं चलेगी तो इसमें क्या शैतान का गलती है? हाँ, शैतान भी ईश्वर कैसे बैठ कर रास्ते मेरे कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरा नाम ले रही है। कितना अच्छा लोग है, समय समय पर मेरा नाम लेते रहते हैं। हाँ, क्या हर एक गलती, हर एक गुनाह, हर एक पाप शैतान की ओर से आता है? क्या हर एक पाप शैतान करवाता है? आदम हव्वा के सिर्फ मन पर डाला था, करना और नहीं करना यह उनके विचार पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि वहां चाहता तो आदम हव्वा पाप नहीं करता। वो सीधा कहता शैतान से कि हे शैतान, परमेश्वर ने मना किया कि फल ना खाना, हम उस फल को खाएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन वो फल को नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ना खाना। कह सकता था कि नहीं? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तो शैतान ने आकर कहा ना यीशु से, यदि तू खुदा का बेटा है तो कह दे कि यह रोटी पत्थर बन जाए। क्या यीशु कहता तो नहीं बन जाता दोस्तों पत्थर रोटी? बनता कि नहीं बनता? ईमानदारी से बताएं। उसने कहा कि आंधी तूफान शांत हो जा, हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा कि अंधा देखने लग जा, देखा कि नहीं? उसने कहा कि लाजर जी उठा कि नहीं? यदि यीशु कहता कि रोटी पत्थर बन जाए, बनता कि नहीं बनता? अरे सोचिए, वो 5 रोटी को और 2 मछली को 5000 लोगों को खिला दिया, उसके बाद भी 12 टोकरी बचा था दोस्तों, 5 रोटी। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता था वो काम? लेकिन यीशु ने क्या कहा? लिखा है। यीशु ने पलट कर जवाब देकर कहा, हे शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु वो परमेश्वर के पाक वचन से जीवित रहेगा। पलट कर जवाब दिया दोस्तों। क्या यह आदम हव्वा जवाब नहीं दे सकता था? आपको पता है दोस्तों, पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया में कहा, प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और हम अंतिम आदम की संतान है, प्रथम आदम की संतान नहीं है। क्योंकि प्रथम आदम से पाप आया, अंतिम आदम यीशु मसीह से जीवन आया। प्रथम मनुष्य पृथ्वी से था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया। हालेलुया।
हमने उसका रूप धारण किया जो पृथ्वी से बना था आदम, हम उसका भी रूप धारण करेंगे जो स्वर्ग से आया था, यीशु मसीह का। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको सतर्क रहना है, बड़ा ही सावधानी से जीवन जीना है। गुनाह होगा, आप श्रापित होंगे, शैतान आप पर प्रभुता करेगा। दोस्तों याद रख लीजिए, यदि आप बचना चाहते हो, एक बेहतरीन जिंदगी लाइफ इस पृथ्वी पर बिताना चाहते हो, तो पाप और गुनाह करना छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा है दोस्तों। 2 मिनट के सुख के लिए अनंत जीवन के दुख को क्यों भोगे हम? नशा करने वाला व्यक्ति नशा करता है, बीड़ी पीने वाला व्यक्ति 2 मिनट धुआं फूकता है 2 मिनट, उसके बाद क्या नशा उतर गया? शराब पीने वाला व्यक्ति शाम को शराब पीता है, सुबह नशा उतर गया? रहता है अनंत काल के लिए? नहीं, लेकिन भोगेगा अनंत काल तक। हम जो प्रभु से प्यार करते हैं दोस्तों, एक बार 2015 में यीशु मसीह चढ़ा था मेरे जीवन पर, यीशु मसीह आज तक नहीं उतरा है, 24 जल रहे। 9 साल हो गया दोस्तों, एक बार यीशु को मैंने अपने जीवन पर आने के लिए कहा, एक बार वो आया और ऐसे दिमाग में मेरे सिर में चढ़ा है कि आज तक नहीं उतरा है। यीशु का प्यार का नशा करिए ना दोस्तों। ये नशा में रखा क्या है जो बार बार आपको चढ़ाना पड़ता है? हालेलुया। एक बार यीशु को आने के लिए कहे, वो एक बार आएगा, जिंदगी भर रहेगा दोस्तों, अनंत काल तक। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ एक पत्री निकालिए, इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय 11 और 12 पद। सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय 11वां और 12वां पद। वचन पर लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, माफ करना 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12 पद, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। हम सभी जग रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार वचन के लिए ताली बजाए जोर से। बाइबल कहता है, पहला, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, अर्थात हमें परमेश्वर के उन सारे हथियारों को अपने पास रखना जरूरी है। एक योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए जाता है, वो सारे प्रकार के हथियारों को अपने पास रखता है। ध्यान दीजिएगा, उसके एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, झिलाम पहने रहता है, मुकुट लगाया रहता है ताकि बाढ़ ना लगे सिर पर। ध्यान दीजिएगा, पैर में एक मजबूतदार जूता पहना रहता है। युद्ध में जाने से पहले वह पूर्ण रीति से अपने आप को तैयार रखता है ताकि वो अच्छे से युद्ध लड़ सके। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को तुम भी ले लो। अब परमेश्वर के क्या क्या हथियार हैं? क्या हथियार है दोस्तों? सभी के ना, उद्धार का टोप, उद्धार का, हम यदि उद्धार प्राप्त करते तो हमें एक टोपी मिलता है जो इसे उद्धार का टोप कहा गया है। विश्वास का झिलाम, झिलाम पहनता है ना, अभी युद्ध में जाने वाले हैं तो हम लोग भी क्या पहनते हैं? विश्वास का झिलाम। हमारा झिलाम कौन सा रहता है? विश्वास रहता है कि शैतान का जलती हुई तीर हम पर ना लगे, इसलिए विश्वास का झिलाम, उद्धार का टोप और परमेश्वर का जीवित वचन ले लो ताकि तुम शैतान से लड़ सको। हालेलुया। और ये हमारे साथ रहना चाहिए। और है दोस्तों, सत्य से कमर को कस लो, मेल मिलाओ का सुसमाचार का प्रचार रखो। ये और है, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, पर आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। पहला, हमें परमेश्वर के सारे हथियार को लेना है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, हमारा युद्ध, मल युद्ध, कुश्ती किसी इंसान से नहीं है। हेलो, हमारा लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है?
शैतान और उनकी युक्तियों से, उन शैतान से जो आकाश में है। शैतान से हमारा युद्ध है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि शैतान किस विश्वासी पर आक्रमण करता है। एक दिन मेरे पास कॉल आया और वो सामने वाले जो कॉल किया था एक बहन थी और वो रो रही थी, और रोते रोते वो मुझे बता रहे थे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में आ चुकी हूँ और मैं सुसाइड करने वाला था, मैं आत्महत्या करने वाला था। मैं सब कुछ तैयार कर ली थी। एक मसीह है दोस्तों, मैं रस्सी पंखे में बांध लिया था, कुर्सी के ऊपर भी चढ़ गया था, और जैसे ही उस रस्सी को मैं अपने गला पर ला रहा था, मेरा पैर कांपने लग गया, दोनों पैर कांपने लग गया, और अचानक कुर्सी हट गया और मैं गिर पड़ी। रस्सी नहीं था मेरे गला में। उसके बाद भैया मुझे सबसे पहले कोई नाम याद आया, वो आप हैं। मैं आपके पास कॉल किया हूँ। जैसे ही मैंने ये शब्द सुना, मैं गाड़ी निकलवाया, मैं उसके पास तुरंत पहुँचा और मैं उससे बात किया, और शैतान जो उस पर आक्रमण कर रहा था डिप्रेशन के रूप में, मैंने उस शैतान को भगाया, और वो बहन आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। अब समझिए, शैतान इतना धूर्त है ना दोस्तों कि वो सीधा मनुष्यों को प्रभावित करता है कि वो अपने आत्मा को नष्ट करे, और मनुष्यों के मन के साथ छेड़छाड़ करता है। और शैतान कहता है कि तुझसे कोई भी प्रेम नहीं करता, हर एक तेरे बैरी है। देख, तेरे रिश्तेदार तुझसे प्यार नहीं करता, देख तेरे दोस्त तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी जो बहनें तुम्हारी सैलरी से माफ करना सहेली तुमसे प्यार नहीं करता, तुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, तुम्हारे ये बीमारी है कभी ठीक नहीं होगा, तुम इसी तरह के डिप्रेशन में जिंदगी को बिताओगे। इससे अच्छा है कि तू अपने आप को खत्म कर दे, यही तेरे लिए अच्छा और बेस्ट रास्ता है। मार डाल अपने आप को। और कितने सारे लोग हैं ये सुसाइड करते हैं शैतान का सुनकर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी शैतान आपके पास आकर कहता है ना आपसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, कोई भी मनुष्य आपसे प्यार नहीं करता, तब आप शैतान को पलट कर जवाब देना, फर्क नहीं पड़ता कि कोई मनुष्य मुझसे प्यार करे या ना करे, मेरे यीशु मुझसे प्यार करता है, ये मेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब शैतान आपके पास आकर कहता है कि तुम्हारी बीमारी है, तुम कभी ठीक नहीं होंगे, तुम इसी बीमारी में मर जाओगे, तब शैतान को पलटकर जवाब देना जैसे यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान तू दूर चला जा, मेरे खुदा है, उसका नाम यहोवा राफा है, चंगा करने वाला है, वो चंगा करेगा। हालेलुया। याद रखिए, जब तक आप शैतान को पलटकर जवाब नहीं दोगे, वे आपके जीवन से नहीं भागेगा, वो आपको ना कुतरते रहेगा बार बार। कुतरने का तो समझते, चूहा कपड़े को बार बार कुतरते रहता है जब तक वो घर में रहेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि नया कपड़ा कि पुराना कपड़ा, वो सबको कुतर देता है। चूहा अब हर एक के घर में पाया जाता है, राइट। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चूहा मारने के दवाई लाओ, एक ही बार में उसका काम खत्म। समझ में आ रहा है? शैतान वैसी है दोस्तों। किसी भाई ने कहा लातों को भूत बातों से नहीं मानता, और ये शैतान है, ये बातों से नहीं मानता, इसे लात ही दो यीशु के नाम में, तो वो आपके घर से भागेगा। मैं अपने घर की कहानी बताता हूँ। एक लवारिस कुत्ता हमारे घर रोज आ जाया करता था। गेट, वो चोर है, और एक दिन उसने देखा कि हमारे घर के पालतू जो कुत्ता है वो गेट खोलकर आता है, जैसे कि इंसान गेट खोलकर अंदर घुसता है ना, उसने भी सीख लिया कि गेट कैसे खोलना है। तो वो गेट खोलकर आता है और गेट खोलकर बाहर चला जाता है। वो सीख गया है हमारे घर के जो पालतू कुत्ता है। तो जो बाहर का कुत्ता है लवारिस, उसने देख लिया कि कैसे गेट खोलकर जाता है और कैसे आता है। तो क्या करता था, वो गेट खोलकर आता था लवारिस जो कुत्ता है, और हमारे यहाँ के जो कुत्ता के खाना था उसे खा लेता था, और खाकर बाकायदा गेट बंद करके चला जाता था। अब हमारे यहाँ के कुत्ता आता था खाने के लिए, बेचारों को कुछ नहीं मिलता था, वो पहले ही सब कुछ खाकर चला गया, वो भूखा रहना पड़ता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गया, तो एक दिन मैं सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था और मैंने पकड़ लिया, उस कुत्ता को पकड़ लिया।
एक दिन वो फिर आया गेट खोलकर, मेरे यहाँ छोटा भतीजा देख रहा था। जैसे ही वो कुत्ता अंदर आया, भतीजा ने गेट बंद किया। गेट का जो होता है ना लॉकर, क्या कहते हैं, ताला लगा दिया गेट में, डंडा लिया, और वो जो लवारिस कुत्ता था आया था, कुदा कुदा को उसे इतना बुरी तरीके से मारा, कुदा कुदा के मारा, भागने की जगह नहीं था। किधर भागे, मेरे भी रूम में घुस आया था, मेरे रूम में भागे किधर, गेट तो बंद है, किधर से जाता, एक ही गेट है दोस्तों। जो उसे मार पड़ा, इतना मार पड़ा, 2023 में मारा था, आज 24 से नहीं आता वो। एक ही बार में समझ गया वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, और वो कुत्ता है, खतरे से लड़ना नहीं चाहता, वो आना ही बंद कर दिया। शैतान भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहनों, ये जो शैतान है ना, बहुत ही ज्यादा ना ढीठ है। ढीठ आने समझते हो ना, छत्तीसगढ़ी में लड़कों को, हम छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, जिद्दी नहीं, हिंदी शब्द है, छत्तीसगढ़ी में आता है। बच्चों को हम कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा ढीठ कहते हैं, कुछ और वर्ड आता है ना, एक बात ही नहीं मानता, क्या तो बोलते हैं उसे, याद आ रहा है कुछ? घेखर, हाँ देख से, हाँ, सही सही, ये बहुत ही ज्यादा घेखर है, बोलते हैं ना कि क्यों बात ही नहीं मानता। शैतान भी वैसे ही दोस्तों, उससे कहोगे ना कि तुम जाओ, वो यहां से घूम के वापस आ जाएगा। उससे कहोगे ना कि जाओ, तो खिड़की से वापस आ जाएगा, दरवाजा से जाएगा, खिड़की से वापस, यदि खिड़की से जाएगा तो रोशनदान से वापस। वो चाहता नहीं है, बहुत ही ज्यादा घेखर है वो। उसे अच्छा से ना कूटो। कूटने का अर्थ होता है, सर्वप्रथम शैतान आता है ना प्रार्थना करना, यीशु के नाम से मैं अपने घर को चारों तरफ से बांधता हूं। पहले यीशु के नाम से अपने घर को चारों तरफ से बांधिए, फिर यीशु के लहू से चारों तरफ को बांधता हूं, और यीशु के लहू से मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूं। फिर ना पवित्र जल बनाइए, और यीशु के नाम से विराट देव बराबर उसे छींटते रहो, कहां भागोगे? पहले तो चारों तरफ से तू बांधो, मारो धड़ाधड़, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। वो मार खाते जाएगा। फिर वो कवच को तोड़ो और कहो कि यीशु के नाम से जो कवच में बांधा था उसे मैं खोलता हूं। शैतान जाएगा, फिर वो 7 पीढ़ी तक नहीं आएगा दोस्तों। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस तरह से आप शैतान को भगाएं कि वो वापस ना आए। और यही एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों। वो बहन जो सुसाइड करना चाहती थी, आज भी वो जिंदा है, और उसने कहा कि मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए भैया, मैं ये ख्याल कभी भी अपने मन पर आने नहीं दूंगा। कभी भी अपने मन पर एक ख्याल आने ना दे कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए। क्यों कुछ करोगे दोस्तों? जिंदगी पड़ा है, अब आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हो। आज आप अपने आप को खत्म करोगे, आप मर गए, मरने के बाद कोई भी आपका परवाह नहीं करता। आपको लगता होगा कि मरने के बाद लोगों को मेरा कदर आएगा, लोग मेरे अहमियतों को समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। जो लोग कहते थे वो सब आज कब्र के अंदर है, जलकर और राख में बनकर उड़ गया है। मरने के बाद किसी भी व्यक्ति के कदर नहीं होता। 4 दिन आपके रिश्तेदार आपके विषय में रोएंगे, आपके यहाँ तक कि आपके माँ बाप 1 15 दिन 1 महीना 1 साल रोएंगे। उसके बाद उसके पास काम है भाई दुनिया भर का, क्या आपको बैठकर पूरी जिंदगी रोता रहेगा? मेरे कितने सारे दोस्त हैं खत्म हो गए दोस्तों, एक करंट में खत्म हो गया, तो आज उसे कोई याद नहीं करता। आपको लगता होगा कि नहीं मरने के बाद मेरी कदर करेंगे? कोई कदर नहीं करेगा। जब आप जिंदा था कोई आपका कदर नहीं किया, मरने के बाद तो कोई आपका कदर करेगा? मेरे भाइयों मेरे बहनों, संघर्ष करो। यदि आप स्टूडेंट है, पढ़ाई के लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, फेल भी होते हैं, कोई बात नहीं, उठो, फिर से प्रयास करो, सफलता आपको मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए सरकार ने कहा कि वे कोई भी फेल होता है वो दोबारा पढ़ सकता है। क्या सरकार ने कहा एक बार फेल हुआ जिंदगी खत्म उसका? नहीं। पता है बिल गेट्स से कहता है कि मैं जब इंजीनियरिंग का क्लास में मेरा चल रहा था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं कुछ विषय में फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आया मेरा, और मेरे जितने दोस्त थे वो सब टॉपों में टॉप पास हुआ, टॉपर बना जितने मेरे दोस्त थे, और मैं कुछ विषय में फेल हो गया। तब बिल गेट्स से कहता है कि आज मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूं, और मेरे दोस्त जो पास हुए थे वो आज वहां काम करते हैं। आज सफलता है, देखिए इसके लिए जिंदगी में सफल को लाया दोस्तों। वो फेल होकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वो मालिक है, और उसके जो दोस्त इंजीनियर था आज वहां काम करते हैं उसके नीचे।
हालेलुया। यदि शिक्षा किसी भी इंसान को इंसानियत नहीं दिखा रहा है तो शिक्षा व्यर्थ है। याद रख लीजिएगा, शिक्षा का अर्थ होता है कि गिरो लेकिन गिरे ना रहो, उठो, फिर से प्रयास करो, सफलता आपके कदम चूमेगा। हालेलुया। हार नहीं मानना है दोस्तों, कभी भी नहीं। कोई भी फील्ड में है, आप किसानी करते हैं, एक साल का आपका धान का फसल बर्बाद हुआ, कोई बात नहीं, खुदा आपको भूखा मरने नहीं देगा। अगले साल फिर प्रयास करो। इसहाक एक ऐसे देश में जोता बोया जहां अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों। उस अकाल के समय ही परमेश्वर ने इसहाक को खाना खाने के लिए दिया। जब विरोधियों ने उसके कुआं को छीन लिया, वो हताश नहीं हुआ। इसहाक ने कहा कि तुम मेरे एक कुआं को छीनो, लेकिन मेरे मनोबल को तुम लोगों ने नहीं छीने हो, मेरे सामर्थ्य को तुम लोगों ने नहीं छीने हो, मैं दोबारा प्रयास करूंगा। वो दूसरा कुआं को कोड़ा। पलिश्तियों के जो लोग थे दूसरे कुआं को भी छीन लिया। इसहाक हताश नहीं हुआ, उसने कहा आज भी मैं पावर है मेरे पास, मैं तीसरा कुआं कोड़ सकता हूं। हालेलुया। उसने तीसरा कुआं को कोड़ा, लेकिन इस बार पलिश्तियों के लोगों ने तीसरे कुआं के ऊपर आक्रमण नहीं किया, तीसरे कुआं को नहीं छीना, बल्कि पलट कर कहता है कि हमने अपने आंखों से देखा कि खुदा तेरे साथ है। जिस जिस कुआं को तू कोड़ रहा है उस कुआं में पानी बहुतायत से मिल रहा है। हमने जान लिया ईश्वर तेरे साथ है। तो हमसे वाचा बांध, शपथ खा कि तू हमें नहीं छेड़ेगा, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हालेलुया। यदि ईश्वर आपके साथ है दोस्तों, तो कौन है जो आपके कुआं को छीन सकता है? वो तो स्रोत आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी शैतान के बहकावे में मत आना दोस्तों। पता है, हर 2-3 सेकंड में एक जवान आत्महत्या करता है, अपने आप को खत्म कर देता है। कोई प्यार में धोखा खाने की वजह से मर जाता है, कोई माँ बाप डांटा तो जाकर सुसाइड कर लेते हैं, कोई पेपर में फेल हो गया तो सुसाइड कर लेते हैं, किसी का अच्छा अंक नहीं आया तो जाकर सुसाइड कर लेते हैं, किसान कर्जे में डूबा है तो सुसाइड कर लेते हैं। कितने सारे सुसाइड है जो लोग करते हैं, आत्महत्या। क्या मरने के बाद सब कुछ सही हो जाता है दोस्तों? हाँ, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक लड़की पढ़ने के लिए गई थी अपने घर से। माँ बाप की इच्छा था कि जो हमारी बेटी है कुछ बने, काबिल बने, यूपीएससी की तैयारी करे, आईपीएस बने, कुछ भी बने। और लड़की बहुत होशियार थी पढ़ने में। माँ बाप का सपना था, माँ बाप बच्ची की हर जरूरत को पूरा करते थे। एक दिन वो एक लड़का के साथ भाग गई, और भागने के बाद जब उस लड़के ने उसे धोखा दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। वो लड़की, जब माँ बाप को पता चला कि हमारी बेटी मर गया, माँ बाप भी कुछ दिन के बाद मर गए उसके सदमे में। बताइए, माँ बाप का क्या गलती था इसमें? लेकिन बेटी ने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। कभी भी गलत कदम मत उठाना। वो आपके लायक नहीं था, इसीलिए खुदा ने उसे आपकी जिंदगी से दूर कर दिया, यह सोचा करो। हालेलुया। यदि वो आपके लायक होता तो वो परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी से उसे दूर नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया। उसे जाने दो, उसके पीछे ना कभी भी दुम हिलाते हुए ना जाना। लौटाओ आ जाओ, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए जान दे देंगे। नहीं, जाते हो तो जाओ, आपके जैसे लल्लू पंजू कितनों हैं। हालेलुया। क्या मैं रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहा हूं? नहीं, ये गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुसाइड मत करिए। परमेश्वर आपको कितनों बार मौका देगा, लेकिन मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, विश्वास करिए मेरे बातों पर। जितने लोग सुसाइड करते हो सब नरक में जाते हैं दोस्तों, हर एक व्यक्ति। यहूदा इस्करियोती ने फांसी में अपने आप को चढ़ा दिया, मरा, और मरने के बाद वो वही गया जहां उसे जाना था दोस्तों। इसीलिए कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश मत करिएगा। बाइबल कहता है कि शैतान ने यीशु मसीह से कहा, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के बेटा से। पता है शैतान ने क्या कहा? अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा दे, देख सुसाइड कर, पहाड़ से नीचे छलांग लगा दे धरती पर, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। वहां यीशु मसीह ने शैतान को जवाब देते हुए कहा, हे शैतान, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, 2014 मेरे एक्सीडेंट हुआ दोस्तों।
मैं 5 मंजिल से नीचे ज़मीन पर गिरा, 2 जगह मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गया। मैं इतना परेशान था, डिप्रेशन में था, मेरा ज़िंदगी खाट में आ गया था। मेरी जो धर्म पत्नी थी वो भी साथ छोड़कर चली गई। मैं इतना डिप्रेशन में था कि शैतान मेरे मन पर एक ही ख्याल डालता था कि तू धरती का बोझ है। अब ट्रस्ट विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, जिस खाट पर मैं रहता था ना, ऐसा लगता कि वो खाट मुझे कह रहा है कि तू कब तक मेरे ऊपर सोगा रे बोझ, मुझे भी तो कुछ हल्का दे, राहत दे, 24 घंटा पड़े रहता है मेरे ऊपर। मुझे ना मेरे ही खाट काटने के लिए दौड़ता था। मैं ऐसे अपने आप को अकेला महसूस करता था। 4 आदमी के बिना मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता था। 4 आदमी की जरूरत लगता था मुझे। 2 व्यक्ति जो व्हील चेयर को पकड़े दाएं बाएं से, 2 व्यक्ति जो मेरे पैर को पकड़े। समझ में आ रहा है? मैं इतना टूट गया था दोस्तों। शैतान बार बार कहता था कि तू अपने आप को नष्ट कर, तू अपने आप को खत्म कर, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है। और मैं करने के लिए भी चला गया था दोस्तों। 15 टेबलेट खा लिया था मैं एक साथ, और जहर। ईश्वर गवाह है, यदि परमेश्वर सहायता नहीं करता, वो मेरा प्राण नहीं बचाता, तो आज मैं जीवित नहीं रहता। मरकुस 16 के 17 में पद पढ़ा तो मैंने ईश्वर को दिल से धन्यवाद देकर कहा, शुक्र प्रभु कि उस पद में लिखा है तो प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएगा फिर भी तेरा हानि नहीं होगा। और मैंने प्राण नाशक वस्तु पिया था दोस्तों, फिर भी मेरा हानि नहीं हुआ था। उसने मौका दिया ऊपर वाले ने दोस्तों। इसीलिए आज इतना सताव के बाद भी मैं ना पूरे अपने जिगर के साथ में प्रचार कहता हूं, और मैं दुश्मनों से कहता हूं, जब तक वो ना चाहे तो मेरे सिर के बाल भी बांका नहीं कर सकते। उसने मुझे पहले भी बचाया है, वो आज भी बचा सकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब मैं आपको गवाही देता हूं, देखिए खुदा कैसे काम करता है। मैं सुसाइड करने वाला व्यक्ति आज मैं प्रचारक बन गया दोस्तों। मैं सच कहता हूं, मेरा जब हाथ पांव था तब मैं इतना आनंदित महसूस नहीं करता था जितना मैं आज करता हूं। हालेलुया। आज मैं पूरे दुनिया से नाता मुंह मोड़कर मैं प्रभु के साथ जिंदा रहना मुझे पसंद है। मैं आधा से ज्यादा समय पूरे दिन में खुदा को देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं एक दिन प्रचार करने के लिए गया था अपना कंवरदा जिला, 2017 जनवरी की बात है दोस्तों। 3 दिन का मीटिंग था, हजारों के लोग सभा में आए हुए थे। जैसे तीसरे दिन मीटिंग खत्म हुआ, बहुत बड़े बवाल हुआ, पुलिस थाना घेराव हुआ, बहुत हुल्लड़ हुआ। एसडीएम कलेक्टर सब आए हुए थे। ध्यान दीजिएगा, जो विरोधी लोग थे वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे कि मैं उसके हाथ में लगता वो मुझे जान से मार देते। मीटिंग खत्म होने के बाद पुलिस कर्मियों ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफली यहाँ से बाहर निकालते हैं। सामने पुलिस के वैन था, पीछे मेरा वैन था दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे और 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। दूसरे गांव से फिर तीसरे गांव में, एक जंगल से दूसरे जंगल में हम लोग जा रहे थे, और विरोधी हमें ढूंढ रहा था। और मैं जाते जाते प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, तूने एलिया या एलिसा के प्रार्थना सुनकर विरोधियों के आंख को तूने कुछ पल के लिए अंधा कर दिया था, तो मैं भी तो तेरा बेटा हूं। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि विरोधियों के आंख को तू अंधा कर दे कुछ पलों के लिए, कि वो मुझे देख ना पाए। हालेलुया। और खुदा ने वैसे किया। वो विरोध जो करने वाले थे ना, उनके नजर में ना तो मैं आया ना तो मेरा गाड़ी आया। और 3 दिन हम पूर्ण रीति से प्रार्थना सभा संपन्न करके अपने घर लौटाए दोस्तों। वो सामर्थी पिता है वो हम आप हमारे प्रार्थना सुनकर वो क्या है जो काम नहीं कर सकता दोस्तों। एलिया ने प्रार्थना करके कहा कि खुदा, एक भी बूंद इस पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, यहां तक कि एक ओस भी नहीं पड़ना चाहिए। एलिया की प्रार्थना सुनकर 3.5 साल तक उसने पानी नहीं गिराया दोस्तों। एलिया की प्रार्थना सुनकर कहा एलिया ने कि पिता, ये विरोधी जो मुझे पकड़ने के लिए आया है, आकाश से आग के वर्षा गिरा दे। एलिया की प्रार्थना सुना और आकाश से आग के वर्षा गिराया। 50 लोगों की वहां मृत्यु हो गया दोस्तों, आग के द्वारा। वो कौन सा प्रार्थना जो हमारा नहीं सुनेगा दोस्तों। अरे शैतान आकर आपके पास कहता ना, ऐसे करेंगे हम, आपको वैसा करेंगे। आप प्रार्थना करके कहो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और अपने मन से सुसाइड करने की इच्छाओं को ना अपने जिंदगी से दूर कर दीजिए। आपको लगता होगा कि इस जीवन में मेरा ज्यादा तकलीफ है, मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मैं बीमारी को सहन नहीं कर सकता हूं, मैं घर के समस्या को सहन नहीं कर सकता हूं, मर जाना चाहिए, इसके बाद ही तो मेन जीवन शुरू होगा दोस्तों। फिर उस समस्या को आप कैसे झेलोगे, उस दर्द को आप कैसे झेलोगे।
नरक की पीड़ा इतना दर्दनाक है कि धनवान व्यक्ति कहता है कि मैं यहां ज्वाला में तड़प रहा हूं, लाजर से कह के एक बूंद पानी मेरे होठों में गिरा दे, एक बूंद पानी। लोहा से भी ज्यादा गर्म वहां होता है दोस्तों, लोहा बनता है उस कारखाने से ज्यादा गर्म। वैज्ञानिकों ने भी प्रूव करके दिखा दिया है। मैं एक दिन आपको बताया था कि बोरवेल कोड़ कर देख रहे थे कि कितना अंदर तक जाते हैं और कितना 35,000 या कितना फीट जाने के बाद जो बोरवेल है वो भी गिरने लग गया गर्मी की वजह से, इतना ज्वाला है अंदर में। और खुदा ने एक दूरिया बना है, ऊपर स्वर्ग है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे नरक है, बाइबल में लिखा है। वहां की समस्या का आप कैसे सामना करोगे बताइए? हाँ, अपना कभी भी शैतान के ना युक्तियों पर फंसना मत मेरे भाई और बहनों। शैतान विश्वासी से निरंतर बैर रखने वाला मुख्य शत्रु है। एक बार नहीं आपके पास वो आएगा हमेशा और आपसे हमेशा वो बैर रखेगा। हालेलुया। दूसरा, शैतान लगातार विश्वासियों को ऊपर अटैक और आक्रमण करते रहता है। शेर के आक्रमण करने से प्रति साल लगभग 100 लोग का मृत्यु होता है। शेर आप जानते हो ना, लायन, 100 लोगों की मृत्यु होता है। हाथी के हमले करने से प्रति साल लगभग 500 लोग मरते हैं दोस्तों। अगर मगरमच्छ के हमले से लगभग 1000। सबसे छोटा जंतु जानवर मच्छर के आक्रमण करने से लगभग 7.5 लाख लोग प्रति साल मरते हैं मच्छर के। और शैतान के हमला से लगभग प्रति साल करोड़ों लोग मरते हैं। यह तो आपको नेट में मिल जाएगा कि फलाना हमला करने से इतना मरते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं भी नेट में आपको ये नहीं मिलेगा कि शैतान के हमले से कितना मरता है। वो हम लोग बताएंगे आपको, गूगल में भी नहीं मिलेगा, वो हमारे पास मिलेगा। शैतान के हमले से प्रति साल कम से कम मिनिमम लगभग 5 से 10 करोड़ लोग मरते होंगे दोस्तों। सोचिए कितना खतरनाक है। यीशु ने क्यों इस दृष्टांत को कहा? मत्ती 7 के 13-14 में, सकरे फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग जो नरक में पहुंचाता है, लेकिन सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। थोड़े लोग पाते हैं दोस्तों। इसीलिए वो जो फाटक है जो स्वर्ग में जाता है वो सकरा है, और शैतान के जो ओर जाता है वो चौड़ा है और सरल है। कोई भी आसानी से उसे पा सकता है। मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिएगा आप। हमारे पास समय है? हाँ समय है। मेरा एक सवाल है, शैतान किस किस पर हमला करता है? शैतान किन किन लोगों पर हमला करता है? कोई भी जवाब दीजिए। शैतान किस पर हमला करता है सबसे ज्यादा? उस व्यक्ति पर हमला करता है जो आत्मिक रूप से कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति आत्मिक रूप से कमजोर है उसी पर वो हमला करता है। यदि आपने डिस्कवरी चैनल में जानवरों का कुछ वीडियो देखे होंगे तो आप देखिएगा, जब शेर किसी के ऊपर आक्रमण करना होता है, जैसे जंगली सुअर है या जंगली भैंसे हैं या हिरण है या कुछ और जानवर ले लीजिए, जब तक वे झुंड में एक साथ रहते शेर कभी आक्रमण नहीं करता दोस्तों। वो 5 घंटा 10 घंटा बैठे रहेगा एक जगह। वो झुंड में कभी शेर जो है आक्रमण नहीं करता। वो झुंड में बैठकर वो देखता है कि झुंड में कौन कमजोर है। वो देखता है बैठकर कि झुंड में कौन कमजोर है, कौन निर्बल है, कौन शक्तिहीन है। और जब झुंड चारा खाने के बाद वापस अपने घर जाते हैं तब जो शेर है आक्रमण करता है, और उसी पर आक्रमण करता है जो कमजोर रहता है, और उसी को अपना शिकार बनाता है। क्योंकि वो उतना फास्ट दौड़ नहीं सकता जितना दूसरा भैंसा दौड़ सकता है, वो उतना फास्ट दौड़ नहीं सकता, ना वो लड़ सकता है क्योंकि वो कमजोर है। शैतान भी उसी प्रकार से दोस्तों
कलीसिया यीशु मसीह का एक झुंड है। ये झुंड जो है कलीसिया है, और वो झुंड के ऊपर शैतान कभी आक्रमण नहीं कर सकता। वो किसके ऊपर आक्रमण करेगा? जो झुंड से बाहर है। और झुंड से बाहर कौन है? वही व्यक्ति जो आत्मिक रूप से निर्बल है, कमजोर है। और शैतान उसी के ऊपर आक्रमण करेगा दोस्तों, जो आत्मिक रूप से कमजोर है। और शेर जैसे ही जानवर के ऊपर आक्रमण करता है, वो सर्वप्रथम जानवर के रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है गर्दन के पास से, और तोड़ने के बाद वो जानवर मर जाता है और शेर उसे फाड़ खाता है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है पत्रस ने, वहां लिखा है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस समय किसे फाड़ खाऊं। शैतान भी कलीसिया के लोगों के ऊपर नजर लगाए रहता है, और जैसे एक व्यक्ति झुंड से बाहर होता है, शैतान उस पर आक्रमण करता है, उसे फाड़ खाता है। उदाहरण चाहिए? मैं देता हूं ना दोस्तों, चिंता क्यों करते हो आप? जब किसी भी व्यक्ति के अंदर से हम लोग शैतान निकालते हैं, भूत, जब शैतान उसके शरीर से निकल जाता है, तो आप देखिएगा कि वो जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जैसे ही शैतान उसे छोड़कर जाता है, उसे ऐसे महसूस होता है कि मैं बरसों से खाना नहीं खाई हूं। उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार के कोई ताकत नहीं है। उसे ऐसा लगेगा कि मैं एकदम कमजोर हूं, मैं चल नहीं पाऊंगी, क्योंकि शैतान ने उस पर आक्रमण किया है दोस्तों। अब यीशु मसीह का काम होता है उस घावों को भरना जो शैतान के द्वारा उसे मिला है। यीशु के काम होता है उसे फिर से नया बल देना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे बार बार मैं कहता हूं, आप झुंड में रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। झुंड से बाहर जाओगे, शैतान आपको फाड़ खाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 23 पद से लेकर 34 पद तक आप वहां पढ़ सकते हैं घर पर जाकर। वहां एक जवान, माफ करना, 2 जवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और दोनों को दुष्ट आत्मा पकड़ा करता था, और दोनों कहां रहा करता था? कब्रिस्तान में, शमशान घाटों में, अपने घर में नहीं रहते थे दोस्तों। और दोनों मानसिक रूप से पागल थे, और शैतान इन्हें पूरा अपने अधिकार में कर लिया था। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक भाई बताता है, जब वो 5 वर्ष का था, 5 साल का छोटा बच्चा। देखिए मेरी बहनों और भाइयों, अब कितना बड़े गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप बच्चों के साथ कैसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, आप लोग कैसे छोटे बच्चों की जिंदगी का आप लोग बर्बाद करते हैं। वो भाई बताता है, जब मेरा उम्र लगभग 5 साल था भैया, मेरे मम्मी और मेरा पापा शादी में गए हुए थे, मुझे घर में अकेला छोड़कर। तो मैं टीवी में कुछ देख रहा था, चैनल बदलते बदलते मैं एक गलत चैनल पर चला गया। बहुत सारे गलत चैनल आते हैं टीवी पर, जहां बहनों को गलत तरीके से दिखाते हैं, कम कपड़ों में दिखाते हैं। आप देखे होंगे, ऐसे नहीं है कि आप इन सब चीज से आप बचे होंगे। या कुछ ऐसे भी चैनल आते हैं, कुछ ऐसे भी फिल्म आते हैं जिसमें अश्लील तरीके से दर्शाया जाता है, राइट? लड़की लड़कों को गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। तो 5 साल की उम्र में वो चैनल बदलते बदलते ऐसे एक चैनल पर चला गया जहां अश्लील चीज चल रहा था, और वो लड़का उस टीवी के पास गया, 5 ही साल का था वो सब चीज को देखा, उसके अंदर कुछ तो हुआ, और उसने जाकर टीवी को छुआ। उसने, उस 5 साल का लड़का था, उसने टीवी को छुआ, और जैसे उसने टीवी को छुआ, उसके अंदर शैतान प्रवेश कर गया, और उसी समय से उसे यौन संबंध बनाने का ऐसा लालसा उत्पन्न हुआ कि वो बचपन से ही गलत कामों की ओर चला गया। और वो गवाही देते हुए कहता है कि 5 साल की उम्र में मेरे साथ ये हुआ, और शैतान मुझे बचपन से ही अपने लिए इस्तेमाल करने लग गया। यदि मैं किसी भी लड़के के साथ में हंसते हुए बात करता था, किसी भी लड़के के साथ में फ्लर्ट के काम करता था, वो सामने वाली जो लड़की थी, मेरा बातों को सुनकर वो इंप्रेस हो जाया करते थे, और मैं 1-2 नहीं, कम से कम कितने सारे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया हूं। वो भाई गवाही दे रहा था दोस्तों। और ये सब कुछ हुआ उस 5 साल की उम्र में। फिर उसने कहा कि मैं चर्च आया भैया और यीशु मसीह से प्रार्थना किया, तो 5 साल की उम्र में जो शैतान मेरे अंदर समाया था, वो लगभग 30 साल की उम्र में मेरे शरीर से बाहर गया, जब मैंने पास्टरों के द्वारा प्रार्थना करवाया।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी ऐसे चीजों को अपने घर में आप रखिए ना। कभी भी ऐसे चीजों को बच्चों को देखने के लिए कभी भी मत दीजिए। मैं सच कर रहा हूं, अभी के जो बच्चे इसलिए समय से पहले बिगड़ रहे हैं, या समय से पहले इन सारे चीजों के विषय में जानकारी उन्हें है क्योंकि आपने उसे ये सब चीज देखा है। क्या लगता है कोई भी टीवी सीरियल, कोई भी फिल्म, कोई भी गाना अच्छा है? मैं नहीं कह रहा हूं सबके सब बुरा है, लेकिन 50% तो सब गलत है, रॉन्ग है। सही है कि नहीं? पहले के जैसे क्या फिल्म आता है, मैं एक समय देखा था नदिया का पार, कितना अच्छा सभ्य था वो, राइट? कुछ कुछ उसमें भी दृश्य गलत था लेकिन ज्यादातर अच्छा था, गांव इलाका के दिखा था। और आजकल आप देखिए, बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कोई सीरियल नहीं बन रहा है, बिना लव मैरिज के कुछ नहीं है। घर से भाग जाना, यदि कोई घर वाले अपना नहीं रहे तो आत्महत्या कर लेना। क्या दिखा रहा है आपको टीवी? क्या दिखा रहा है आपको? बताइए, कोई अच्छा चीज है उसमें? देखने के योग्य है? देखने के योग्य है? मेरे ख्याल से बिली ग्राम अंकर ने कहा है, मैं 2.5-3 घंटा खाली डब्बा को बैठकर समय बर्बाद करना नहीं चाहता। वो खाली डब्बा है, खोखला डब्बा है। न्यूज टीवी आप देखोगे, क्या दिखा रहा है आपको? हिंदू मुस्लिम देखो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छा चीज बता रहा है। मैं कुछ दिन पहले न्यूज देखा करता था, 2-3 साल पहले, मैं टोटल बंद कर दिया। मैं बोला कान चिपले तो नहीं देखूंगा भैया, क्योंकि वहां 4 धर्म के लोगों को बुलाते हैं और हर एक व्यक्ति के किसी न किसी धर्म पर आस्था है। वहां डिबेट हो रहा है, और अब घर में बैठ मारेंगे इसे, हम लोग भारत से बाहर निकाल देंगे। अब घर पर बैठकर आपके अंदर नफरत पैदा कर रहा है कौन? ये इंकर लोग आपके अंदर। मैं बंद कर दिया, नहीं देखता दोस्तों। मैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बी केयरफुल, सावधान रहें, सतर्क रहें, खास करके बच्चों की जिंदगी को के साथ खिलवाड़ ना करें। ये सच्ची बात है जो भाई बता रहा था। आप मोबाइल दे देते बच्चों को, लो देखो बच्चे क्या देख रहे हैं आपको पता है? हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, कभी कभी अपलोड करते रहते, ऐसे लिंक आता है जो अश्लील होता है। बच्चे को क्या पता, कभी भी वो क्लिक करके उसमें जा सकता है। नहीं जा सकता, आसान है आजकल। गंदे गंदे यूट्यूब मन में सब अश्लील फोटो और वीडियो आते हैं आजकल। सावधान करिए मेरे भाई और बहनों। वो जो व्यभिचार की जो आत्मा है ना, वो आकर्षित करने वाले आत्मा किसी भी बचपन में भी किसी के अंदर घुस सकता है और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, किसी के भी हो, लड़का हो या लड़की हो। सावधान रहिएगा। आज के यदि हम पीढ़ियों पर ध्यान देते हैं, देखिए आज की जो पीढ़ी है ना, शैतान इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जाल भी नहीं बिछाता, इन लोग खुद शैतान को बुलाते हैं अपने पास। आज की जो पीढ़ी है, कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। शैतानिक खेलों को खेलते हैं, शैतानिक वीडियो गेम, किसी की सिर धड़ से अलग कर दो, किसी को चाकू मार दो, एक से गेम आया ना, बच्चे लोग खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? और उन लोग क्या सीख रहे हैं? हत्या करो। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई आ रहा है उसे सीधा मार दो। कोई भी हमारे रास्ता में आएगा सीधा जान से मार दो। अरे देखो, कभी आपके बच्चे स्कूल बैग में चाकू लेकर तो नहीं जा रहे स्कूल? दूसरा ध्यान दीजिएगा, आज के जो लोग हैं मशीनी शैतानिक खेलों को खेलते हैं। बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, वह मशीन रखे हैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए खेलने के लिए। उन लोग कुछ तो अपना लगाकर उन लोग खेलते हैं। और सबसे ज्यादा जो शैतान आक्रमण कर रहा है संसारिक गीतों के द्वारा। एक सिंगर था माइकल जैक्सन, पॉप सिंगर कुछ कहते हैं उसे। उसके जब सभा होते थे, करोड़ों लोग जाते थे, करोड़ों लोग। कितने लड़के तो अपने कपड़े भी निकाल दिया करते थे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से गलत स्पिरिट वहां काम करते थे। आजकल के लोग गंदे अश्लील शब्दों के वाले गाना सुनना पसंद करते हैं, राइट? कितने घटिया घटिया शब्द का उपयोग करते हैं, उसे आप लोग सुनते हैं। और उसे सुनकर आप क्या समझते हैं दोस्तों? क्या समझते हैं बताइए ना? सिर्फ दिमाग में कचरा आता है कि नहीं? एक मुझे बताइए, अच्छा शब्दों के द्वारा तैयार करता है गाना? मैं दुनिया के दूसरे के बात छोड़ दो, अपने छत्तीसगढ़ी की भाषा के गीत ले लीजिए। मैं नहीं करूं हर गीत गलत है, लेकिन बहुत सारे गीत गलत रहते हैं, अश्लील शब्द भरे रहते हैं। मैं उस गीत को उच्चारण भी नहीं कर सकते यहां दोस्तों, पर आप सब सुनते होंगे। नहीं सुनते होंगे तो आपको सुनाता होगा जबरदस्ती कोई ना कोई। मेरे साथ भी होता है। कभी कभी मुझे प्रार्थना ना अपना दोनों कान बंद करके करना पड़ता है। तब आप सोच रहे होंगे सुनोगे किधर से भैया? आत्मिक कानों से सुनना पड़ता है।
सच के तो दोनों बंद करना पड़ते हैं, इतना घटिया घटिया शब्दों को उपयोग करते हैं गीतकार। आप उन शब्दों गानों को सुनते हैं दोस्तों। और मेरे पास रात 2 बजे कॉल करते, भैया भूत आया था, प्रार्थना करिए वो फिर से दिखाई ना दे। अरे भैया, गंदा अश्लील शब्दों के गाना सुनोगे तो भूत नहीं आएगा तो क्या प्रभु आएगा? आप बताओ, सपने में चुड़ैल नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए? फिर इन लोग प्रार्थना करवाते, भैया प्रार्थना करिए, वो यौन संबंध वाला सपना आता है, अश्लील गंदे सपना आता है, भैया हम लोग ये सब चीज नहीं चाहते, फिर भी वो अश्लील सपना आता है, प्रार्थना करिए। अरे अश्लील गाना सुनोगे तो अश्लील सपना नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ आप? हाँ, क्या आएगा बताइए ना? जो 24 घंटा आपके दिमाग में रील चल रहा है वही ना आएगा ना सपना में। आज ही इन सभी चीजों से बाहर निकला है। क्या एक पत्री निकाली मेरे साथ, फर्स्ट ऑफ पहला थिमिथुस 4 अध्याय 1 पद। हाँ, मैं थोड़े देर में खत्म करूंगा, हाँ, पर सभी के सभी आज कवर नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है दोस्तों, पर मैं कोशिश करता हूं। पहला थिमिथुस 4 अध्याय 1 पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ कि आने वाले समयों में हाँ कितने लोग घुमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। चलिए, अब मैं अब क्लियर करता हूं। आत्मा आप ही स्पष्ट कहता है, आने वाले समयों पर कितने लोग झूठी शिक्षाओं में से झूठी शिक्षाओं से सुनकर मन फिराकर भटक जाएंगे, अर्थात सच्चाई से भटक जाएंगे। अच्छे गीत की सुनने वाले नहीं होंगे, वे लोग भटक कर अश्लील गीतों के सुनने वाले हो जाएंगे। अच्छे फिल्म के देखने वाले नहीं होंगे। आप गुड न्यूज देखिए ना, जाकर यीशु मसीह की फिल्म देखिए ना, गुड सुसमाचार देखिए ना जाकर, है मरियम मगदली की पिक्चर है, जाकर देखिए। सिमसोन का पिक्चर यूट्यूब में पड़ा, जाकर देखिए। इसे नहीं देखेंगे, नंगी पुंगी लड़कियों का पिक्चर देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, क्या है, वर्गर, गलत दृश्य है, आंखों की अभिलाषा। इसीलिए गंदे चीजों को देखेंगे, अच्छा चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि आत्मा आप ही स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय पर जो लोग हैं वह सच्चाई से भटककर गंदी चीजों की ओर फिरेंगे। आज भी देख लीजिए, चर्च में आने वाले की संख्या को और थिएटर में जाने वाले की संख्या को देखिए। चर्च फ्री जगह है, यहाँ कुछ पैसा नहीं लगता दोस्तों, सब प्रकार के आशीष है, और वहां पैसा देकर जाकर अश्लील चीजों को देखते हैं, पैसा देकर, राइट। पौलुस ने कहा गलतियों के कलीसियों को, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? मुझे बताओ, किसने तुम्हें मोह लिया है दोस्तों? आप सच्चाई से मन फिराकर किसके ओर आप दृष्टि कर रहे हैं? अश्लील फिल्मों की ओर, अश्लील गीतों की ओर, अश्लील वीडियो गेम की ओर। आज जवान पीढ़ी को देखिए, सुबह शाम वो सिर्फ फ्री फायर, पबजी, वो बाप रे बाप क्या क्या गेम में लगे रहते हैं। ईश्वर का धन्यवाद कि हम लोग जब 14, 15, 18, 20 साल के थे तो हम लोग ना कंचा खेलते थे दोस्तों, गिल्ली डंडा खेलते थे, भागते थे, मेहनत करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। और आजकल के बच्चे लोग एक जगह बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज पेपर देखा, एक माँ ने कहा बेटा वीडियो गेम खेलना छोड़ दे, बेटा ने माँ की ही हत्या कर दिया, जान से मार दिया बंदूक से, सीधा धड़ाक। बस माँ ने कहा वीडियो गेम बंद कर। अपने छत्तीसगढ़ के एक भाई ने अपने बहन से कहा कि बहन, मैं आज के बाद तुझे मोबाइल नहीं दूंगा क्योंकि तू लड़कों से बात करता है। वो भाई सोया हुआ था, 14 साल के बहन कुल्हाड़ी लेकर भाई को मार दिया। 14 साल का बहन, अपने छत्तीसगढ़ का बात है दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट खींच कर रखा हूं मोबाइल पर। समझ में आ रहे, शैतान को आज ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो सबको मोबाइल देकर कह रहे बर्बाद हो जाओ। कुछ दिन पहले तो सरकार भी मोबाइल फ्री में दे रहे थे, और बर्बाद हो जाओ चावल के साथ साथ मोबाइल भी लो, राइट। जियो का जब पहले सिम आया ना तो फ्री में जितना इंटरनेट चाहे यूज करो, सबको चलाना सिखा दिया फ्री में। सब धान बेच कर ना मोबाइल और जियो के सिम खरीद रहे थे ना उस समय,
फ्री में इंटरनेट, सभी को इंटरनेट चलाना सिखा दिया, सबको इंटरनेट चलाना सिखा दिया फ्री में दोस्तों। जब सबको ये लत लग गया ना, आप कहता है 800 रुपये लगेगा 3 महीना का, 1 महीना का 250 रुपये लगेगा। और लोग इतना इसमें लत में आ चुके हैं कि वो लोग रिचार्ज करते हैं। मैं सच कह रहा हूं, सबको बर्बाद कर रहा है, पूरा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। शैतान को कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो सबको कहता है बस मोबाइल दे दो एक ही, हमारा काम मोबाइल करेगा, हमें तो करने की जरूरत है ही नहीं। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा ना एक भांचा है और 2 भांची है, बहुत प्यारे इन लोग। पहले इन लोग ना रोज मेरे घर आया करते थे, खास करके भांचा। क्यों? क्योंकि ये कहता था मामा वीडियो गेम खेलना है, थोड़ा से 5 मिनट वीडियो गेम थोड़ा से खेलूंगा। तो मैं देखना चाहता था कि ये मेरे लिए आएगा कि मोबाइल के लिए आएगा, मैं देखना चाहता था। मैं एक दिन निकाल कर दे दिया, 5 मिनट खेलता था, मोबाइल वापस करता था, सुबह आता था शाम आता था, सुबह आता था शाम। और मैं जिस दिन उसे अनइंस्टॉल कर दिया, काट दिया, उसके बाद आना बंद कर दिया, तब मैं समझ गया कि मुझसे नहीं मोबाइल से ज्यादा प्यार करता है। सच कह रहा हूं। अब करके देखिए, अब बच्चों को आपके पास आता है ना मोबाइल, पापा मोबाइल, मम्मी मोबाइल दो ना कुछ खेलेंगे, आप दीजिए, मेरी कितना अच्छी मम्मी है, कितना अच्छा पापा है, मेरे बात मानता है ना, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। मोबाइल देना बंद कर दो, कितना बुरे पापा है। ऐसा किसी के पापा नहीं होगा, ऐसा कोई पापा करता है? ये पापा नहीं है, पाप है, और सबका बाप है। बच्चे, मेरे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, सावधान रहे। अब आप मसीह में हैं, इसीलिए आपका हर एक चीज प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, हर एक चीज आपका प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। मेरा जुड़ा हुआ है, मेरे पास YouTube चैनल है, स्वर्ग के मार्ग करके मैं एक चैनल चलाता हूँ, उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों। इसलिए मेरे पास YouTube है, उसमें वीडियो अपलोड करना पड़ता है। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ मैं आर्टिकल लिखता हूँ, लगभग 1.5-2 साल हो गया, हर दिन एक आर्टिकल लिखता हूँ। रोज का प्रश्न लगभग 2 माह होने वाला है, मैंने नया शुरू किया है, इसीलिए मेरे पास व्हाट्सएप है, ताकि मैं प्रभु का वचन प्रचार कर सकूं। मैं स्टेटस में मैं हर दिन प्रभु के वचन डालता हूं, प्रश्न का जवाब। मैं इस स्टेटस में अपना नहीं डालता, मैं प्रभु की महिमा करता हूं। तीसरा चीज, मेरे पास फेसबुक है, मैं उसमें भी वीडियो अपलोड करता हूं, यीशु मसीह का प्रचार। हालेलुया। मेरे पास भी है मोबाइल इंटरनेट सुविधा, लेकिन मैं उसके द्वारा अपने पिता का प्रचार करता हूं। आमीन, हालेलुया। एक दिन एक चुड़ैल का मेरे पास ना मैसेज आया, चुड़ैल, इजबेल की आत्मा, चुड़ैल की आत्मा। और मैसेज में कहता है, दिल खोलकर मन चाहा बात करे, फलाना नाम। समझ में आ रहा है? आपके पास भी आता होगा मैसेज, दिल खोलकर बात करे, जो चाहे वो बात करे, फलाना नाम। मैंने कहा, चुड़ैल औरत, मैं तेरे से क्यों बात करूं? बात करना होगा तो अपने पिता से करूंगा कि मैं तुझसे करूंगा? एक बार आपने इसमें फंसा, एक बार आप इनसे बात करने लग गए, वो आपको सीधा ना लेकर ना दलदल में लेकर डालेगा, सीधा नीचे डालेगा दोस्तों। इसीलिए इन लोगों से सतर्क रहिएगा। पता नहीं ये लोग, हमारा नंबर कहां से मिलता होगा इन लोगों को। शैतान कैसा काम करता है, ध्यान दीजिएगा। सावधान बस रहिए दोस्तों, बच के रहिए, जितना हो सके इससे दूरी रखना। 1 कुरिन्थियों 6वें अध्याय 12 पद, सब वस्तु मेरे लिए उचित है, पर सब वस्तु से मुझे लाभ नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा। इसके अधीन मत हो जाना, मोबाइल के गुलाम मत हो जाना। मोबाइल को आप चलाएं, आप मोबाइल आपको ना चलाने पाए। मेरे बात समझ रहे हो? बहुत ज्यादा लोगों के आंख की समस्या आ रहा है, मोबाइल अधिक चलाने की वजह से लोगों के रोशनी जा रहा है। एयरफोन कान में लगाकर अधिक ध्वनि से आवाज सुनने के कारण कान भी खराब हो रहे हैं लोगों के। अब यकीन करिए, कुछ दिनों के बाद बड़ा बड़ा कारखाना भारत देश में दिखाई देगा, आंखों के लिए और कानों के लिए मशीन बनेगा, देखना। यदि 4 घंटा मोबाइल चलाते हैं तो समझ लीजिए आप इसके लत में फंस गए हैं। 4 घंटा समझ लीजिए आप इसमें फंस चुके हैं। और देखना 8 घंटा हुआ ना तो आप पागल बन जाएंगे मोबाइल के लिए। फिर वो
भाई ने अपने माँ की हत्या कर दिया था ना, वैसे आप भी करने लग जाओगे। हाँ, मोबाइल वालों, जितना बड़े बड़े मोबाइल है ना, बड़े बड़े आंखों से आप देखते हो, वो दिन दूर नहीं है कि मोबाइल आपको चलाएगा। आने वाला है 666 शैतान का अंक, आने वाले मेमोरी चिप से आपके दिमाग में लगाएगा, और आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे, वो चिप आपको कंट्रोल करेगा। आपको बताएगा स्वामी खाना के समय खाना खाओ, नहीं खाओगे तो ऐसा झटका लगेगा कि आपको खाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा चिप आप लगने वाला है आपके दिमाग में। यहाँ चिंता मत करिए, 666 का नंबर, उसका नंबर रहेगा। आपको सारा डिटेल आपको मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं होगा, वो सब कुछ आपके आंखों के सामने लेंस के द्वारा ला कर रखेगा कि तुम्हारा कहोगे बैंक डिटेल बताओ, वो है आकर डिटेल बताएगा। और कभी उसमें है ना दोस्तों वायरस, फिर आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगा। मोबाइल में आता है कि नहीं आता है वायरस? आता है ना? क्या लगता है उस चिप में वायरस नहीं आएगा? और जैसे वायरस आएगा तो फिर ना अपना ढीला ढाला हो जाओगे। फिर बहुत बहुत बुरा दिन आने वाला है दोस्तों, इसीलिए सावधान रहिएगा। जितना हो सके मैं आपसे फिर कहता हूं, इस पनौती से बच के रहिएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।